आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कम समय में और कम लागत में आप घर में बैठकर कुकर में लिट्टी चोखा बना सकते हैं। यूँ तो कई बार आपने रेस्टोरेंट में और ठेले में लिट्टी चोखा का स्वाद लिया होगा और कई बार लोग घरों में भी अंगीठी में लिट्टी चोखा बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने स्टाइल में बताऊंगी कि कैसे आप कुकर में लिट्टी चोखा बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 बैंगन लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धुलकर भून लिया था। उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्च ली है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 2 उबले हुए यानी भुने हुए टमाटर लिए हैं। अब इन सबको हम एक साइड में करते, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जो कि अब बनाने का है डो। अब इसमें हमने जो 4 कप आटा लिया है, जो कि गेहूं का आटा है, मैदा इस्तेमाल मत करिएगा। अब यहाँ हमने 4 चम्मच ये घी डाला है। आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं या रिफाइंड डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आपको क्या डालना है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। मैंने यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाला। उसके बाद हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जो ये लिट्टी का जो डो होता है ना, वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब ये इतना भी हार्ड नहीं होता है कि किसी का सर फूट जाए लेकिन हाँ, इतना टाइट होता है कि लिट्टियाँ फूटे ना, बहुत ही खस्ता बने। और हम यहाँ जो डालते हैं ना घी, इसलिए डालते हैं ताकि ये लिट्टी हमारी बहुत खस्ता बने। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, इसे अच्छे से हम लोग गूँथ लिया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ी देर के लिए इस डो को ढक कर रख देंगे। अब हम चलते हैं जो है हम सत्तू बनाने के प्रोसेस में। सत्तू के लिए आपको यहाँ जो मैंने लिया है, 3 कप सत्तू लिया है। आप किसी भी ब्रांड का सत्तू ले सकते हैं, यानी चने का आटा ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। यहाँ पे हमने तो गार्लिक थोड़ी सी बारीक कटी हुई डाली, हरी मिर्च का डाली, थोड़ा सा प्याज डाला। और उसके बाद मैंने डाला जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट था, जो बिल्कुल जान है सत्तू की, वो है मिर्ची का अचार। आप चाहें तो आम का अचार भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप अचार ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। भाई हमारे यहाँ तो क्या होता है, मिर्ची के अचार का साथ में तेल भी डालते हैं, क्योंकि अगर आप तेल डाल देते हो ना तो उसका स्वाद और दोगुना बढ़ जाता है। और लिट्टी में जो सत्तू भरा होता है वही सबसे मेन होता है, उसका स्वाद अच्छा होगा तो सब अच्छा। अब यहाँ मैंने हरी धनिया भी डाली। उसके बाद थोड़ा सा आप नींबू निचोड़ दीजिए। मैंने यहाँ आधा नींबू निचोड़ा है। आपको जैसा पसंद हो, खट्टा तीखा जो भी पसंद हो, आप वैसे नींबू डालिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ नमक डाला और फिर मैंने यहाँ डाला अजवाइन, थोड़ी सी हाफ चम्मच, मतलब आधा चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला। और फिर मैंने इसको सारा प्रोसेस जितना भी है सब मैंने हाथों से मैश किया। आपको जैसे आप चाहें तो चम्मच से मैश कर ले, लेकिन हाथों से जितने अच्छे से मैश हो जाता है उतने अच्छे से किसी से नहीं होता है। इससे मैंने इसको देखिए, मैं हाथों से मैश करके इसको रेडी हो गया है। अब फिर हम चलते हैं डो की तरफ। और डो की तरफ जा कर के इसमें लोई इसकी बनाएंगे। पहले तो डो को हम अच्छे से सॉफ्ट एक बार फिर से गूँथ लेंगे, ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और डो हमेशा हार्ड रहेगा तो उतनी ही अच्छी लिट्टी बनेगी, क्योंकि क्या होती है ना कि अगर डो अगर थोड़ा सा भी मुलायम रहेगा ना, तो डो जो लिट्टियाँ हैं ना वो फैल जाएंगी, चिपटी चिपटी हो जाएंगी। तो लिट्टी हमेशा गोल अच्छी लगती है। तो आप यहाँ सबसे पहले लोई बना लीजिएगा। लोई के प्रोसेस पे हम लोग चलेंगे, और लोई सारे डो की पूरे पहले लोई तैयार कर लेंगे, ताकि लिट्टी बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। अब यहाँ पर हमारी सारी लोई बन गई हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको लिट्टी बनानी है। यहाँ देखिए, आपने पहले लीजिए एक लोई, उसको आप सूखे आटे में लगा लीजिए। फिर आप धीरे धीरे इसको आप जैसे जैसे कटोरी बनाएंगी, यानी आटे की आपको कटोरी बनाते जाना है। और जैसे धीरे धीरे प्रोसेस में करिएगा, एक अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर करके ऐसे लोई मतलब और गोल शेप दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें धीरे धीरे जो है स्टफ भरते रहिएगा, सत्तू धीरे धीरे भरते रहिएगा। और जितना हो सके उतना सत्तू इसमें भरिएगा, कि कहीं से भी ये लिट्टी जब पूरी भरी हुई होती है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। भाई हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है कि अंगीठी में या कंडे में बनती है लिट्टी। और आपके यहाँ कैसे बनती है आप बताइएगा। मैं अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने हमेशा रेस्टोरेंट में खाई हो, ठेले में खाई, लेकिन आज अगर आप मेरे स्टाइल से लिट्टी बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे वाह, क्या लिट्टी बताई है बनाने की। क्योंकि हर किसी के यहाँ ओवन नहीं होता है। अगर आपके यहाँ ओवन नहीं है तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ठंड में कौन बाहर कोई जा पाता है, तो आप घर में बैठकर भी लिट्टी आराम से कुकर में बना सकते हैं। देखिए मैंने कैसे धीरे धीरे इसमें डो भर मतलब जो सत्तू था उसको अच्छे से भर दिया डो के अंदर। और धीरे धीरे आपको ऐसे घुमाते रहना, और ऊपर का जो ये थोड़ा सा आटा बचा है उसको घुमा करके ऐसे दबा देना, प्रेस कर देना है, ताकि ये पूरा गोल गोल शेप में हो जाएगी। ऐसे ही आपको सारी लिट्टी तैयार कर लेनी है। यहाँ मेरी सारी लिट्टी तैयार हो चुकी है। और मैंने इसको क्या किया कि एक साइड में करके रखती जा रही हूँ, ताकि एक प्लेन मतलब थाली में मैंने अलग करके रख लिया है, ताकि लिट्टी बनाने में ज़्यादा समय ना लगे और जल्दी बन जाए।
अब फिर उसके बाद मैंने एक कुकर लिया। कुकर को अच्छे से आप इसको पहले अगर गीला हो तो उसको साफ़ कर लीजिएगा। फिर उसमें आप थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो तेल डालिएगा या घी लगाइएगा, जैसा आपको ठीक लगे, लगाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको गैस ऑन करनी है और मीडियम फ्लेम पे रखना है। कुकर को चढ़ा देना। कुकर जैसे ही हल्का सा गर्म हो उसके बाद आपको, हाँ दोस्तों एक बात और बता दूँ कि आपको कुकर के ढक्कन की पहले सीटी और रबड़ दोनों हटा देनी है, ताकि ना कोई दिक्कत ना हो। आपकी जो लिट्टी है वो हमेशा मतलब अच्छे से पक जाएँ, कच्ची ना रहें, क्योंकि अगर उसमें सीटी आ जाएगी तो आपकी लिट्टी जो है जल सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा ढक्कन और ये ढक्कन का जो है रबड़ और सीटी हटा दें। देखिए मैं लिट्टी रख रही हूँ, लिट्टी बहुत ही मतलब दूर-दूर पे रखिएगा, इतने पास में लिट्टी मत रखिएगा, थोड़े से डिस्टेंस बनाकर लिट्टियों को रखिए, ताकि वो अच्छे से मतलब पक सकें और चिपके नहीं एक दूसरे में, क्योंकि अगर चिपक जाएँगी तो फिर वो उतनी अच्छी पक नहीं पाएँगी। देखिए दोस्तों मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ढक्कन का जो है रबड़ और सीटी दोनों हटा देनी है। तभी आपको यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए आपको ऐसे ही रख देना है और फिर 2-3 मिनट बाद फिर से आपको कुकर खोल करके उनको फिर से लिट्टी को पलटाना है। ताकि आप उसको पलटा देंगे ना तो वो लिट्टी देखिएगा कि हल्की से नीचे से रेड-रेड कलर की हो जाएँगी, भुन चुकी हैं नीचे से। इसको पलटा करके और धीरे-धीरे एक-एक करके पलटाइएगा, ताकि ना एक दूसरे में टच ना हो पाएँ, क्योंकि अगर ये किसी तरह चिपक गई तो फिर वो लिट्टी का वो जो गोल शेप होता है ना वो नहीं रह जाएगा और वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए कोशिश करिए जो लिट्टी जब गोल-गोल देखने में लगती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में भी और खस्ता हो जाती हैं। धीरे-धीरे करके देखिए मैं कैसे पलटा रही हूँ, आप भी ऐसे ही पलटाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इसका ढक्कन लेना है और ढक्कन को बंद कर देना है। और लिट्टी बनाने में तो वैसे भी अभी 20 से 25 मिनट लगेगा पकने में इसको। उसके बाद तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग तब तक उसका चोखा बना लेते हैं। अब चोखा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बैंगन लिया जो कि हम लोगों ने पहले ही भून लिया था, और उसके बाद जो इसकी मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बैंगन के जो बीज होते हैं ना मैं इसे हमेशा निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बीज बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके बैंगन के बीज खाने भी नहीं चाहिए, ऐसे कहा जाता है। अब आपने इसको बीज हटाने के बाद मैंने पूरा बैंगन तैयार कर लिया। फिर आपको इसमें प्याज डालना है। मैंने यहाँ एक प्याज लिया है, उसके बाद बारीक कटे हुए लहसुन और जो हरी मिर्च है उसे मैंने डाल दिया। जो भुना हुआ टमाटर था मैंने उसे ले लिया। अब आपको क्या करना है, मैं हमेशा इससे मैश करती हूँ, कूटती हूँ, ताकि क्योंकि इससे ना बहुत ईज़िली और आराम से आपका भरता ना तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आपको और अलग तरीके से तो आप वैसे बनाइए, कोई वो नहीं है, बस क्या है ना चोखा जितना अच्छा होता है स्वाद लिट्टी का उतना दुगना बढ़ जाता है। मैं तो हमेशा इससे, जो हमारे यहाँ ये ईमान दस्ता बोला था, आपके यहाँ क्या बोला था बताइए कमेंट करके। अब फिर से हम चलते हैं कुकर की तरफ और देखते हैं कि हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि बीच बीच में ना कुकर को हिलाते रहना है, ताकि ना लिट्टी नीचे से लगे नहीं। अब देखिए हमारी लिट्टी कैसे बिल्कुल लाल लाल हो चुकी हैं, ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं, कितनी ही प्यारी लग रही है ना, ठेले जैसी लिट्टी। लेकिन अभी मैं इसे थोड़ा सा और रखूँगी ताकि ये थोड़ी सी और पक जाएँ। उसके बाद फिर कुछ नहीं, 1-2 मिनट के लिए ही रखूँगी। फिर उसके बाद फिर से मैंने इसको खोला और देखिए अब मेरी लिट्टी पूरी तरह से रेडी है। देखिए किस तरह से लिट्टी पूरी हर तरफ से पक गई है। मैं आपको दिखाऊँगी कैसे, ये देखिए कितनी गोल्डन कलर की हो गई है और कितनी ही सुंदर लग रही है, जैसे कि हम लोग ठेले में खाते लग रही है ना वैसे बिल्कुल। क्योंकि जब लिट्टी हमारी मतलब थोड़ी सी फूट जाती है तब पता चलता है कि हाँ लिट्टी वाक़ई में पक गई है। अब हम चलते हैं चोखा की तरफ। चोखे में हरी धनिया ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि हरी धनिया तो हर किसी में आजकल ठंडी में हरी धनिया बहुत अच्छी आ रही है, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए अब इसमें नमक डालेंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से, और ये हमारा हो गया चोखा बनकर रेडी। अब हम चलेंगे खाने की तरफ कि कैसे, अगर आप हाँ मेरे स्टाइल में परसेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वरना जैसे आप ठीक लगे वैसे। अगर आप डाइट में हैं तो लिट्टी को आप ऐसे ही खाइए, लेकिन अगर आप डाइट में नहीं तो इसे घी में मिलाकर खाएंगे ना, घी में डुबोकर, तो और दोगुना स्वाद हो जाएगा। इतनी स्वादिष्ट लिट्टी बनकर तैयार है। देखिए कितनी लिट्टी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, मेरे मुंह में तो तुरंत पानी आ गया था। और उसके बाद देखिए लिट्टी पकी कितनी है, ये देखिए पहले कितनी ज़्यादा अच्छे से पक गई हैं। और प्लीज़ गाइस एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन दबाइए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।